हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे सिरोसिस के बारे में। ठीक है, सिरोसिस का हिंदी होता है लीवर में निशान पड़ जाना। ठीक है, लीवर में निशान पड़ जाना उसका हिंदी होता है सिरोसिस का। ठीक है, इसमें ये बात करेंगे कि लीवर में निशान क्यों पड़ता है। ठीक है, और लीवर सिरोसिस क्या होता है और लीवर सिरोसिस होने के मुख्य कारण क्या होता है। ठीक है, और लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ए से लेकर जेड तक बात करेंगे लिवर सिरोसिस के बारे में। ठीक है, कल बात किए थे वायरल हेपेटाइटिस। ठीक है, वायरल हेपेटाइटिस में यही बात किए थे कि वायरल हेपेटाइटिस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, होने के मुख्य रीजन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा किए थे। आज बात करते हैं सिरोसिस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी लीवर में अगर मुख्य रूप से जो आपका लीवर होता है, यानी जिसको बोलते हैं जिगर। ठीक है, जिगर भी कहते हैं, लीवर भी कहते हैं। तो उसमें निशान पड़ जाता है। निशान क्यों पड़ता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लीवर में आपका निशान पड़ने के बहुत सारे कारण होता है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लीवर सिरोसिस होने से आपको समझिएगा, अगर हो किसी व्यक्ति को होगा लीवर सिरोसिस तो 100% में 80% लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे लीवर सिरोसिस के बारे में। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो में बना रहिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको जानकारी मिल सके। ठीक है, बात करते हैं कि है सिरोसिस। ठीक है, सिरोसिस। ठीक है, सिरोसिस का हिंदी मीनिंग होता है लीवर में निशान पड़ना। क्या होता है सिरोसिस का मतलब? हिंदी मीनिंग क्या होता है? लीवर में निशान पड़ना। ठीक है, पड़ना। ठीक है, इसका हिंदी होता है सिरोसिस का हिंदी क्या होता है? लीवर में निशान पड़ना। ठीक है, तो सर इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होता है। ठीक, सिरोसिस में क्या होता है? मुख्य रूप से एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें लीवर को अस्थायी नुकसान होता है। ठीक है, इसमें एक ऐसी स्थिति होती है जो लीवर को अस्थायी नुकसान होता है, जो स्वस्थ लीवर के ऊतक में निशान पड़ जाता है। ठीक है, जो स्वस्थ लीवर होता है उसमें उसके ऊतक में क्या होता है? निशान पड़ जाता है। ठीक है, ऊतक से निशान पड़ने से क्या होता है? ऊतक में बदल जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से लीवर ठीक से काम करना बंद कर देता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या होता है सिरोसिस क्या होता है। ठीक है, सिरोसिस क्या होता है बता दूं कि सिरोसिस का मतलब ये होता है कि लीवर में निशान पड़ जाना। ठीक है, क्या होता है सिरोसिस? क्या होता है मुख्य रूप से? लीवर में निशान पड़ जाना। ठीक है, कैसे पड़ता है बता दूं कि जब कोई बार बार लीवर को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारी से होता है। ठीक है, जब किसी भी प्रकार, जैसे यहाँ पे एक बार चोट लग गया, ठीक है, ये फोड़ा खून सीखा होगा, ठीक है, यहाँ पे निशान पड़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जब आप लीवर को बार बार नुकसान पहुंचाइएगा तो उसमें क्या होता है? निशान पड़ जाता है। वो कैसे होगा? हो सकता है हेपेटाइटिस या शराब का अत्यधिक सेवन करने से होता है। ठीक है, हो गया क्या होता है। अब बात करते हैं कि लीवर सिरोसिस मुख्य रूप से कैसे होता है। ठीक है, लीवर सिरोसिस कैसे होता है, मतलब क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है, क्या होता है और कैसे होता है, बहुत अंतर है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें देखा गया है कि कैसे होता है कि लीवर सिरोसिस कैसे होता है। इसका मुख्य रीजन ये है कि जब लीवर को बार बार या लगातार नुकसान होता है तो ये खुद ही ठीक होने की कोशिश करता है। ठीक है, लीवर इसे किसी प्रकार से नुकसान हुआ तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है,
लेकिन इस प्रक्रिया में निशान बन जाते हैं, ठीक है, निशान ऊतक बन जाते हैं जो स्वस्थ लीवर में ऊतक की जगह ले लेता है। ठीक है, कैसे होता है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि जब सिरोसिस, जब लीवर को बार बार या लगातार नुकसान होता है तो यह खुद को ठीक करने की कोशिश करता है लीवर, ठीक है, लेकिन इस प्रक्रिया में निशान ऊतक बन जाता है, जो निशान बनता है वहां पे कब बन जाता है, ऊतक बन जाता है जो स्वस्थ लीवर ऊतक की जगह ले लेता है। ठीक है, ये कैसे हो गया। अब बात करते हैं होने के मुख्य कारण। ठीक है, लीवर सिरोसिस होने के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, कारण, ठीक है, कारण सिरोसिस होने के कारण क्या हो सकता है, बताए लीवर में आपका निशान पड़ जाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण, ठीक है, ठीक, पहला कारण मुख्य रूप से पहला कारण ये होगा कि हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से क्या होगा, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से। दूसरा कारण हो सकता है शराब का अत्यधिक सेवन करने से। ठीक है, जब ज्यादा मात्रा में शराब सेवन करते हैं उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, शराब का अधिक मात्रा में सेवन करने से पहला हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से हो सकता है। ठीक है, यह हेपेटाइटिस बी और सी में क्या होता है कि वायरल संक्रमित की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, शराब का अधिक सेवन करते हैं उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। तीसरा, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग की वजह से हो सकता है। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की वजह से मतलब हो सकता है आपको नॉन अल्कोहलिक लीवर। ठीक है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से जैसे कि यह स्थिति लीवर में वसा जमा हो जाता है जिसके कारण से अक्सर मोटापे या मधुमेह होने लगता है। ठीक है, क्या होता है कि वसा लीवर में वसा जमा हो जाता है और डायबिटीज जिसको बोलते हैं, मधुमेह रोग के होने से होता है। ठीक, एक चौथा कारण होता है। पहला हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से आपको सिरोसिस हो सकता है। दूसरा, शराब का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं उसकी वजह से आपको सिरोसिस हो सकता है। ठीक है, तीसरा, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर में वसा जमा हो जाता है तो मधुमेह रोग हो सकता है जिसकी वजह से आपको सिरोसिस होने का चांस हो सकता है। चौथा कारण कुछ अनुवांशिक, चौथा कारण क्या हो सकता है, ये प्लस में लिख दे रहे हैं, वसा मधुमेह। ठीक है, मधुमेह। ठीक है, चौथा कारण अनुवांशिक कारण, अनुवांशिक स्थिति जैसे कि हेमोक्रोमेटोसिस और विल्सन रोग से लीवर को नुकसान हो सकता है। ठीक है, अनुवांशिक स्थिति।
अनुवांशिक स्थिति। अनुवांशिक स्थिति में क्या होता है कि मुख्य रूप से होगा कि जैसे कि बता दूं कि इसका लक्षण बीमारी होने के कारण क्या हो सकता है कि होमोक्रोमेटोसिस और एक होता है विल्सन रोग की वजह से हो सकता है। ठीक है, होमोक्रोमेटोसिस प्लस एक और होता है विल्सन बीमारी, विल्सन डिजीज। ठीक, अनुवांशिक स्थिति क्या होता है मुख्य रूप से कि आपको लीवर का नुकसान 4 या 5 तरह से आपको नुकसान हो सकता है। पहला कारण क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से आपको लीवर में नुकसान हो सकता है। दूसरा का लीवर सिरोसिस यानी लीवर में निशान पड़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, 4 कारण हो सकते हैं। पहला हेपेटाइटिस बी और सी, पहला कारण। दूसरा शराब का अत्यधिक मात्रा में सेवन करते हैं उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, तीसरा नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। ठीक है, इसमें क्या होता है, फैटी लीवर में क्या होता है कि अक्सर यह स्थिति लीवर में वसा जमा होने के कारण होती है, अक्सर मोटापे मधुमेह वाले लोगों में ही होता है। ठीक है, दूसरा अनुवांशिक तीसरा ठीक है, तीसरा अनुवांशिक स्थिति। ठीक है, जैसे कि होमोक्रोमेटोसिस और विल्सन रोग से लीवर को नुकसान हो जाता है। होने के 4 कारण। ठीक है, तो पूछेगा कि सिरोसिस होने के कौन कौन कारण हो सकते हैं, तो 4 कारण। पहला हेपेटाइटिस बी और सी, दूसरा शराब का अत्यधिक सेवन करना, तीसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ठीक है, चौथा कुछ अनुवांशिक कारण। ठीक है, स्थिति के कारण भी होता है। ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं कि आपको सिरोसिस हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। लक्षण की बात करते हैं। ठीक है, लक्षण में बहुत सारे लक्षण आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि भूख न लगना। ठीक है, भूख न लगना, वजन घटना। ठीक है, उसके साथ उल्टी होना। ठीक है, थकान, ये सब आपको त्वचा और आंख पीला होना। ठीक है, पैरों में सूजन होना, पेट में सूजन होना, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे पहला लक्षण इसमें ये स्थिति होता है, किसी व्यक्ति के जैसे कि सिरोसिस होता है यानी लीवर में निशान पड़ जाता है, तो उसको शुरुआती लक्षण में शुरुआती चरणों में सिरोसिस के कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, कोई लक्षण दिखाई नहीं देता, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का किसी इंसान की गैस बनता है उसकी वजह से तो बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक है, नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, ठीक है, लक्षण दिखाई देना शुरू होने लगता है। ठीक है, पहला जिससे क्या लक्षण दिखाई देगा, जैसे कि थकान। ठीक, थकान के साथ साथ आपको होगा कि भूख न लगेगा। ठीक है, भूख न लगना। ठीक है, उस साथ भूख न लगना, वजन कम न होना। ठीक है, वजन घटना जिसको बोलते हैं, वजन घटना। ठीक, वजन घटने के साथ साथ क्या होगा कि त्वचा और आंखों में पीला पड़ना। ठीक है, त्वचा और आंखों में पीला पड़ना, पीला होना, पीला पड़ना। ठीक है, उस साथ क्या होगा, पैरों में सूजन, पेट में भी सूजन हो सकता है, पैरों में सूजन। ठीक है, पेट में सूजन। ठीक है, उस साथ भी लक्षण दिखेगा, उल्टी होगा। ठीक है, मलती होगा, उल्टी मलती। ठीक है, उसका ये भी होगा आपको लक्षण कि जैसे कि त्वचा में खुजली उत्पन्न होगा, खुजली, त्वचा में खुजली। ठीक है,
त्वचा में खुजली, उस साथ भी होगा पेट में तरल पदार्थ जमा होना। क्या होगा? पेट में तरल पदार्थ जमा होना। ठीक है, पेट में तरल पदार्थ जमा होने के साथ साथ होगा आपको होगा स्प्लेनोमेगाली, मतलब स्प्लेनोमेगाली मतलब बड़ी हुई तिलिया। स्प्लेनोमेगाली मिलेगा। साथ में होगा कि पेशाब का रंग गहरा नीला और पीला जैसा हो। ठीक है, जब पेशाब का रंग पीला होना। ठीक है, पेशाब का रंग गहरा होना, गहरा पीला होना, गहरा पीला होना, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला लक्षण क्या मिलेगा? ठीक है, थकान होगा, भूख न लगेगा। ठीक है, वजन कम होगा, वजन घटेगा। ठीक है, दिन पर दिन आपको वजन घटते जाएगा। त्वचा और आंखों में पीला पड़ना दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पैरों में सूजन हो जाएगा, पेट में सूजन हो जाएगा, उल्टी होगा, मलती होगा, त्वचा में खुजली। ठीक है, त्वचा में खुजली होगा। ठीक है, पेट में तरल पदार्थ जमा होगा, पेट में तरल पदार्थ जमा होगा। ठीक है, स्प्लेनोमेगाली में तिलिया जो होती है वो बढ़ जाना। ठीक है, किसी वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से। ठीक है, पेशाब का रंग गहरा पीला हो जाए, ये सब आपको लक्षण दिख सकता है। ठीक है, इतना कोई भी लक्षण दिखे, इसमें से किसी प्रकार का अगर लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये सब आपको लक्षण दिखे तो क्या क्या जांच पड़ताल करना चाहिए। आपको सिरोसिस हो गया तो क्या क्या जांच पड़ताल है, कि क्या क्या जांच पड़ताल होना चाहिए। ठीक है, जांच पड़ताल में क्या क्या होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, कोई भी लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिएगा। ठीक है, ताकि जो भी वीडियो बनाता हूँ सिर्फ आपको जानकारी के बनाता हूँ। पहले बात करते हैं, आपको सिरोसिस हो जाता है, लीवर में निशान पड़ जाता है तो क्या क्या आपको लक्षण दिखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? मुख्य रूप से इसमें 3 चीज करेंगे, एक ब्लड, एक सीरम बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, एक ईवीएसजी करेंगे। ब्लड कराएंगे, एक कराएंगे ईवीएसजी ब्लड। ठीक है, ब्लड में क्या क्या होगा इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं यहाँ तक। ठीक है, पहला ब्लड में क्या करेंगे? मुख्य रूप से कराएंगे एचबी। इसमें एचबी कराते हैं तो आपका एचबी लो रहेगा। फिर दूसरा का टीएलसी, इसमें लेकोपिनिया रहेगा इसमें। ठीक है, टीएलसी। ठीक है, एचबी लो रहेगा, टीएलसी रहेगा, लेकोपिनिया रहेगा। ठीक है, दूसरा का बात कराते हैं प्लेटलेट भी क्या रहेगा? लो रहेगा। प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट भी आपका क्या रहेगा? लो रहेगा, लो। ठीक, उसके साथ क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग रहेगा। क्या रहेगा? प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ठीक है, क्या रहेगा? प्रोलोंगेट। ठीक है, इतना देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? 4 चीज मिलेगा, देखने को मिल सकता है। पहला एचबी आपका लो रहेगा, दूसरा टीएलसी में क्या रहेगा? लीकोपिनिया रहेगा, प्लेटलेट आपका लो रहेगा, प्लेटलेट लो रहेगा, मतलब क्या मतलब 1.5 लाख होना चाहिए, नॉर्मल 1.5 लाख से 4.5 लाख, तो उसमें क्या होगा? एकदम लो रहेगा आपको। ठीक है, प्लेटलेट। थ्रोम्बिन टाइम क्या रहेगा? प्रोलोंगेट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? प्रोलोंगेट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सीरम बायोकेमिस्ट्री में बात करते हैं। थोड़ा सीधा बात कर लेते हैं यहाँ पे, उसको भी चलते हैं। ठीक है, सीरम बायोकेमिस्ट्री। सीरम बायोकेमिस्ट्री में क्या मिलेगा हमको देखने को मिलेगा? पहला उसका टोटल प्रोटीन, जो टोटल प्रोटीन रहेगा वो लो रहेगा। टोटल प्रोटीन क्या रहेगा? लो रहेगा। उसके बाद एल्बुमिन अल्टरेट रहेगा। क्या रहेगा? एल्बुमिन
अल्टरेट। अल्टरेट मुख्य रूप से देखा है कि अल्टरेट में अल्टरेट, ठीक है, ठीक, तो सही यहाँ पे, ठीक, एल्यूमिन क्या रहेगा, अल्टरेट रहेगा। उस साथ क्या करो, एल्कलाइन फास्फेट इंक्रीज रहेगा, क्या रहेगा, एल्कलाइन फास्फेट इंक्रीज रहेगा, ठीक है। दूसरा हमको मिलेगा जैसे SgPt SgOT का इंक्रीज रहेगा, क्या रहेगा, SgOT SgPt, ठीक है, ये क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, इंक्रीज, ठीक है। उसके साथ हमको क्या मिलेगा, बिलरुबिन बढ़ा हुआ मिलेगा हमको, बिलरुबिन क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा हमको, रेसेस, ठीक। क्या चीज मिला हमको, पहला यहाँ से पहले इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, शुरू से, उसके बाद यूएसटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहला ब्लड चेक कराते हैं। एचपी में क्या मिलेगा हमको, लो मिलेगा एचपी। टीएलसी में क्या मिलेगा, लीकोपिनिया मिलेगा हमको। प्लेटलेट क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या रहेगा, प्रोलॉन्ग रहेगा, ठीक है। सीरम बायोकेमिस्ट्री में आते हैं तो टोटल प्रोटीन क्या रहेगा, लो रहेगा, ठीक है। एल्यूमिन का रहेगा, अल्टरेट रहेगा। दूसरा एल्कलाइन फास्फेट का रहेगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है। एजीपीटी एजीओटी का रहेगा, इंक्रीज रहेगा, ठीक है। बिलरुबिन का रहेगा, रेसेस मतलब बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। इतना आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। अब बात करते हैं ईवीजी, ठीक है। ईवीजी में क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है, ठीक। मतलब ईवीजी का फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनोग्राफी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ईवीजी खाली, ठीक है। ईवीजी में क्या क्या हमको देखने मिलेगा, ईवीजी में हमको 3-4 चीज मिलेगा देखने में। पहला मिलेगा सुक्रेन लीवर, मतलब सुक्रेन लीवर मतलब ये होता है कि लीवर का सिकुड़ना, ठीक है। दूसरा कॉन्जेस्टेड स्प्लीन, मतलब रक्त स्राव जमना तीली में, कहने का मतलब ये होता है। फिर होता है डायलेटेड स्प्लेनिक प्रोटेल्स वेन्स होता है, ठीक है। चौथा होता है एक्सटिक, मतलब पेट में तरल पदार्थ का जमना होता है, ठीक है। पहला क्या मिलेगा हमको, पहला मुख्य रूप से मिलेगा हमको सुक्रेन लीवर मिलेगा, क्या मिलेगा हमको, सुक्रेन लीवर मिलेगा, ठीक है। दूसरा हमको मिलेगा कि मुख्य रूप से कि कॉन्जेस्टेड स्प्लीन मिलेगा, कॉन्जेस्टेड स्प्लीन, ठीक। उसके बाद हमको क्या मिलेगा, डायलेटेड स्प्लीन प्रोटेल वेन्स मिलेगा, क्या मिलेगा, डायलेटेड, ठीक है। डायलेटेड स्प्लेनिक मिलेगा, उसको बोलते हैं स्प्लेनिक, ठीक। स्प्लेनिक पोर्टल वेन्स, ठीक। चौथा चीज मिलेगा हमको मूल रूप से एसाइटेड, मूल रूप से एसाइटेड, ठीक है, सॉरी, ठीक। इसमें पहला क्या मिलेगा हमको ईवीजी में, इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। ईवीजी पहला सुक्रेन लीवर, मतलब लीवर का सिकुड़ना मिलेगा, हमको मिलेगा लीवर का सिकुड़ना मिलेगा, ठीक है। कॉन्जेस्टेड स्प्लीन, मतलब कॉन्जेस्टेड स्प्लीन मतलब रक्त का जमना तीली में, ठीक है। डायलेटेड स्प्लीन प्रोटेल वेन्स मिलेगा, ठीक है। दूसरा एसिस्टेयर्स, मतलब मुख्य रूप से मिला, इसका हिंदी होता है कि पेट में तरल पदार्थ का जमना, ठीक है। ये सब आपको ईवीजी मिलेगा, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या क्या हमको मिलेगा। इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो पहले एचबी कराते हैं, अरे सॉरी ब्लड कराते हैं तो उसमें मिलेगा एचबी लो मिलेगा, एचबी कराते हैं एचबी लो मिलेगा, टीएलसी कराते हैं लीकोपेनिया मिलेगा उसमें, ठीक है। फिर प्लेटलेट कराते हैं प्लेटलेट लो मिलेगा, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग मिलेगा, ठीक है। फिर सीरम बायोकेमिस्ट्री कराते हैं, सीरम बायोकेमिस्ट्री कराते हैं उसमें क्या क्या मिलेगा, टोटल प्रोटीन लो मिलेगा हमको, ठीक है। उसके बाद एल्बुमिन अल्टरेट मिलेगा, अल्कलाइन फास्फेट हमको इंक्रीज मिलेगा, ठीक है। और बता दूं कि एजीपीटी एजीओटी इंक्रीज मिलेगा हमको, बिलरुबिन रेसेस मिलेगा, बिलरुबिन बढ़ावा मिलेगा। बात करते हैं
यूएसजी। अल्ट्रासोनोग्राफी में पहला लीवर शुरुकेन मिलेगा, ठीक है। दूसरा कंजेस्टेड स्प्लीन मिलेगा हमको, तीसरा डायलेटेड स्प्लेनिक पोर्टल वेंस मिलेगा, एंड चौथा जिसको बोलते हैं एसिस्टियस मतलब कहने मतलब पेट में तरल पदार्थ का जमना, ठीक, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा, उस कमेंट को मैं पूरा करने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।